Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the value of molar heat capacity at constant temperature is option A is 0, option B is infinity, option C is unity and option D is 4.2. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है, द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, हम इसको सीएम से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सी फॉर द हीट कैपेसिटी एंड एम इज फॉर द मोलर। ओके, सीएम इज डिनोटिंग अवर मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन वो होती है, ये होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। वन मोल के लिए यहाँ पर एन को यूज कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर डेल्टी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के आपके अमाउंट ऑफ हिट डेल क्यू विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री से हमें इंक्रीज करना है, तो हम इसका से मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा ऑफ डी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलर हीट कैपेसिटी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए जब आपका क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, आपका जो डेल्टी होगा, डेल्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टी की वैल्यू आपकी जीरो की तरफ जाएगी। और सीएम की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, सीएम की वैल्यू को आप लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाई एन इंटू डेल्टी टी। डेल्टा टी की वैल्यू आपकी जीरो हो गई है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं, उसने बोला कि ऑप्शन ए में जीरो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन ए में क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो तब हो सकता है जब आपकी ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो। ऑप्शन बी में बोला है इसने इन्फिनिटी, तो आपका ऑप्शन बी जो इन्फिनिटी है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी में बोला है यूनिटी, इट इज नॉट करेक्ट। डी में बोला आपका 4.2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका जो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.